राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रांची में किशोरी महाकुंभ का आयोजन। राज्यपाल ने किशोरियों के अधिकार के लिए सभी से सजगता से काम करने का किया आह्वान। बोकारो में संविधान गौरव संगोष्ठी में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कांग्रेस ने लगाया संविधान के तिरस्कार का आरोप, कहा जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक पहुंचे देवघर, कहा ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे हैं कई अनूठे प्रयास, आकांक्षी जिलों के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष जोर। और मुख्य सचिव ने विभागों को विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र से मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का दिया निर्देश, अगली किस्त की प्राप्ति के लिए बताया जरूरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। रांची के आड्रे हाउस में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बाल कल्याण संघ द्वारा राज्य स्तरीय किशोरी महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। बाल कल्याण संघ द्वारा आयोजित बाल तस्करी से आजादी किशोरी महाकुंभ कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश की बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर किशोरियों के समान अधिकार और सम्मान के प्रति सजगता से कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि हम उन्हें एक ऐसा माहौल प्रदान करें जिसमें वे भयमुक्त होकर अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। समाज और प्रशासन को मिलकर हर स्तर पर बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि वे आत्मनिर्भरता और समाज से अपने जीवन को जोड़ सकें। मौके पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के विजन का उल्लेख करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की सराहना की और किशोरियों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास पर जोर दिया कि झारखंड की बेटियां न केवल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें बल्कि हर पहलू में आत्मनिर्भर बने और समाज में अपनी एक अलग विशेष पहचान स्थापित करें। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने एक नई दिशा दी है जो बेटियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। मौके पर सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रियांक कानूनगो ने बाल तस्करी से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर सामूहिक भागीदारी और जागरूकता से हम बालिकाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। तो यूएन की एजेंसीज के लोग हमेशा आपको बिहेवियरल चेंज के बारे में बताते हैं, पर बिहेवियरल चेंज तब आएगा जब सभी लोग उसमें शामिल होंगे। और भारत जैसे देश में जब हम एक अभियान को सरकार का अभियान न बनाकर जन अभियान बना देते हैं तब निश्चित रूप से ये परिवर्तन होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा बाल कल्याण संघ के विजन डॉक्यूमेंट 2025 का अनावरण किया गया। देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। पिछले 10 सालों में बेटियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया गया है और आज हर क्षेत्र में बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। देखिए यह रिपोर्ट। राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिन कन्याओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी को बालिका दिवस की घोषणा की थी, परंतु पिछले 10 सालों में बेटियों के विकास के उद्देश्य की पहल और केंद्र सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। साल 2025 में बालिका दिवस की थीम उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना है। मैं आप सभी को, देश की हर बेटी को,
हर बहन को, हर माता को नमन करता हूं। आप सभी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार ने बेटियों, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पिछले 10 सालों में कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, लाडली योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, CBSI उड़ान योजना, किशोरियों के लिए योजना, छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, महिला शक्ति केंद्र आदि इन योजनाओं से आज बेटियां खुद को सशक्त बना रही हैं। अब बेटियों को भी बराबरी का अवसर मिलने लगा है। समाज के अंदर बेटियों को भी लोग अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अवसर उनको मिलने लगा। 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, जो अब बढ़कर 2022-23 में 933 हो गया है। 4 करोड़ से अधिक कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। पिछले 10 सालों में 97% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन में आज 43% एडमिशन लड़कियों का होता है और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 में से 23 मेडल बेटियों ने जीते। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन व वन स्टार्टअप केंद्र की कड़ी और एक बड़ी व्यवस्था की गई है। आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। सेवा से लेकर संसद तक और स्टार्टअप से लेकर अंतरिक्ष तक आज हर तरफ महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कभी गर्ल्स को दी नहीं जाती थी, जितना यहाँ पे आके मुझे पता चला कि गर्ल्स के लिए कितना कुछ किया गया है। आजकल लड़कियाँ सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो एयरफोर्स में जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। नारी अब पहले अबला थी, लेकिन नारी अब सबला हो गई है। नारी हर कुछ कर सकती है, जो एक पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से आज भारत की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर संविधान का तिरस्कार करने का आरोप लगाया है। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 2 में भाजपा के संविधान गौरव गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। बोकारो में संविधान गौरव गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि संविधान का हमेशा तिरस्कार करने वाली कांग्रेस भाजपा पर संविधान को बदलने का आरोप लगाकर देशवासियों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब का अपमान करती रही। कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव में हराया और मजबूरन उनको मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देना पड़ा। तो यानी कांग्रेस के लोग हमेशा तिरस्कार की भावना से बाबा साहब को और जो दलित है, पिछड़े हैं, उनको देखने का काम किया। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करने वाली कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस बाबा साहब का ही नहीं बल्कि दलितों और पिछड़ों का भी तिरस्कार करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब ये संविधान गौरव दिवस हम मनाते हैं। उसके साथ साथ जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान उस दिन को भी हम बड़े रूप में हम मनाते हैं और बाबा साहब के संविधान का हम सम्मान करते हुए हम चाहे वो ओबीसी का जो आरक्षण था उस आरक्षण को, उसके साथ साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। संविधान गौरव गोष्ठी को कई अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सरकारी विभागों के रिक्त पदों को समाप्त करने का आरोप लगाया है। इसे सरकारी पदों के घोटाले की संज्ञा देते हुए श्री मरांडी ने कहा है कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4,66,000 से घटकर 1,59,000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितना गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। श्री मरांडी ने कहा कि इस घोटाले का जवाब ना तो मुख्यमंत्री के पास है और ना ही अधिकारियों के पास। प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी भी उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार पर गैर संवैधानिक तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। देवघर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग देश की संपत्तियों को बेचने पर आमादा हैं। भ्रष्टाचार का जो इतिहास बना है 10 साल में पहले दिन से लेकर के, वो कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के को इस देश की सारी संपत्ति बेचने का भ्रष्टाचार का इतिहास ऐसा कभी नहीं देखा था। लंबे समय से संसदीय राजनीति में मैं हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोहरदगा समाहरणालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी चुनावों में मताधिकार करने की शपथ दिलाई गई। उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने 18 वर्ष के कई युवाओं को मतदाता पहचान पत्र सौंपा। साथ ही वृद्ध मतदाताओं को सम्मानित भी किया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। इधर रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। कल देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। महानिदेशक मुख्यालय आर.के. मल्लिक ने कर्मियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिले के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 जनवरी को यहां सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली जाएगी। दुमका के उपायुक्त ए दोड्डे और पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने आज अंतिम परेड रिहर्सल का निरीक्षण किया। दुमका में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के अंतिम परेड रिहर्सल का निरीक्षण करने के बाद उपायुक्त ए दोड्डे ने बताया कि समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री कल 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचेंगे। वे मसान जोर में वन विभाग द्वारा बनाए गए फॉरेस्ट वुडन रिसोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। उसका हम लोग अभी फाइनल रिहर्सल किया है और समीक्षा हम लोग किए हैं। जो कमियां हैं हम लोग उसको सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री सर के सामने जो हम लोग अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। कल सर का आगमन है और कल हम लोग वहाँ मसानजोर के पास जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है उनका उसका गेस्ट हाउस का कल इनाग्रेशन है और परसों यहाँ प्रोग्राम। उधर पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के परेड में बैंड के अलावा 14 बटालियन हिस्सा लेंगे। इसमें संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों के सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियां शामिल होंगी। प्रमुख तौर पर जैप की टीम है, संथाल परगना रेंज के सभी जिला के हैं, SIRP के हैं और स्कूल के बच्चे लोग भी स्काउट गाइड के हैं। दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। समारोह स्थल से लेकर सभी प्रमुख मार्गों और महापुरुषों के प्रतिमा स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दुमका से R.के. नीरद की रिपोर्ट। इधर गुमला जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज गणतंत्र दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल हुआ। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक
शंभू कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से रिहर्सल का निरीक्षण किया। इस दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास भी किया गया। देश की राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शानदार झांकियां दिखाई जाएगी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने बताया कि दूरदर्शन पर इस समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। देश के नागरिक होने के नाते हम सबको जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है, जो परेड होती है, जिसमें कि हम देश अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, हर नागरिक को गर्व महसूस होता है। तो उस हिसाब से उसको पूरी तरह से पूरा उसको साफ सुथरा और एक एंगल उसका दिखाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप देखिए परेड करते हुए जवान हमारे जब निकलते हैं, विशेषकर जो हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, कितने वो जोर शोर से वो परेड करती हैं, तो उसका एक उनकी पहलू है, एक जो उनका एक फीलिंग है, एक जो उनका दृश्य है, वो हर नागरिक को दिखाना बहुत आवश्यक होता है। मैं खुद से बचपन से हम लोग दूरदर्शन पे गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम, ये फंक्शन हम देखते रहे हैं और छोटे से ही अपने आप को ये बड़ा अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने भी इस बार ये कोशिश की है पहली बार के हम दर्शकों को ऐसा दिखाएं कि उसको लगे कि वो वहीं बैठ के देख। दुमका के शुभम गोराई को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सफल प्रशिक्षु के रूप में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। शुभम ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपना कैरियर शुरू किया है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किए जाने पर दुमका के शुभम गोराई ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। शुभम ने कहा कि उन्होंने सौर ऊर्जा परियोजना प्रबंधन में खुद को सिद्ध किया है। प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत मिले प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया और मैं इसके लिए बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे ऐसा प्रोग्राम में बुलाया गया। शुभम बताते हैं कि प्रधानमंत्री सौर घर योजना बेहद लाभकारी है। यह बिजली बिल में कमी लाने का अवसर तो देता ही है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। इस योजना के तहत सरकार सब्सिडी भी दे रही है, इसीलिए वे लोगों को इसे अपनाने की सलाह देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें बहुत मदद की है। उन्होंने सब्सिडी दे रखी है जिससे लोग जागरूकता हो कि वो सोलर अपने घर में लगाए। सोलर के लिए इसमें सब्सिडी भी मिल रही है जो पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिल रही है, जिसमें हमारा वेंडर जय इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से रजिस्टर्ड है दुमका में और काफ़ी लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और मैं आगे चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और भी इसके बारे में सोचे सोलर को लेके कि इससे बिजली बिल भी काफ़ी कम हो सकती है और इससे ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रहे हैं। दुमका के शुभम गोराई ने भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के जेरेडा के सहयोग से सौर ऊर्जा का प्रतिष्ठान स्थापित किया है और इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने आज देवघर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिलों को चिन्हित किया गया है, जहां विकास की कमी को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। इन्हीं जिलों में एक है बिहार का बांका जिला, जहां वे आगामी 2 दिनों तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। डिमांड क्या है, क्या डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें करना है।
राज्य सरकार के थ्रू ये सब फीडबैक लेने के लिए हम 3-3 दिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। हमारा जो अभी का डिस्ट्रिक्ट है वो बांका डिस्ट्रिक्ट है। रांची स्थित राजभवन में आज उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में निवास कर रहे इन राज्यों के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए विविधता और एकता का प्रतीक बना हुआ है। ऐतिहासिक कुंभ मेला लग रहा है और एक अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार उसको संचालित कर रही है। और चूँकि आज उत्तर प्रदेश का दिवस, क्योंकि स्थापना दिवस है, इसके आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तव में उत्तर प्रदेश जिस ढंग से अच्छी दिशा में चल रहा है, हमें लगता है ये और प्रगति करेगा और देश के पहले राज्यों में माना जाएगा। जामताड़ा के पुराने सदर अस्पताल में आज स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विभागीय मंत्री इरफान अंसारी ने किया। इस मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का स्वास्थ्य मंत्री ने अवलोकन किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। इस अवसर पर उपायुक्त कुमुद सहाय के अलावा विभागीय अधिकारी मौजूद थे। लोगों का लाभ होगा, गरीब का लाभ होगा। और मैं कह दिया हूँ, जो यहाँ पे जो आसपास बिचौलिया लोग हॉस्पिटल में घूमते हैं, हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं को जैसे एडमिट हुआ ट्रांसफर रेफर कर देता है। तो मैंने सिविल सर्जन को कहा है, अगर हमारी बहनों को अगर वो सदर गई है तो उसका इलाज कराइए। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को भेजने का निर्देश विभागीय सचिवों को दिया है। उन्होंने इस योजना के तहत झारखंड को मिली राशि की आज सचिवों के साथ बैठक कर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने से इस मद की शेष राशि प्राप्त करने का दावा मजबूत होगा और झारखंड के वित्तीय अनुशासन के साथ ससमय योजना पूरी करने वाले राज्य के रूप में पहचान बनेगी। गौरतलब है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजी निवेश के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। अभी तक इसके तहत झारखंड को 1233 करोड़ रुपए मिल चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को राज्य में शहरी निकायों के चुनाव को लेकर वोटर से संबंधित शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि शपथ पत्र तैयार है, जिसे जल्द ही दाखिल किया जाएगा। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। राज्य में स्थानीय शहरी निकाय चुनावों को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखी। झारखंड समेत देश भर में आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। राजद की देवघर जिला इकाई द्वारा आयोजित जयंती समारोह में जिला अध्यक्ष फन्नी भूषण यादव ने कार्यकर्ताओं को कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों और विचारों पर चलने के लिए प्रेरित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का जीवन सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। लोग हैं, समाज के जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति हैं, उनके दुख दर्द में दिन रात हम लोग अपने आप को समर्पित करें और उनके उत्थान के लिए काम करें। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक,
सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। वक्फ के मुद्दे पर जेपीसी की आज भी बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के कई सदस्यों ने अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भारी हंगामा के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव लाया, जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। सभी 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी से निलंबित किया गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे लाए थे जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव। चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने प्रस्ताव को स्वीकार किया है और ये जो 10 सांसद हैं उनके नाम आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, कल्याण बैनर्जी, अरविंद सावंत, नासिर हुसैन, ए राजा, मोहिबुल्ला नबीम उल हक, मोहम्मद जावेद को निलंबित किया गया है। तो 10 सांसदों ने जेपीसी की पूरी कार्रवाई को लेकर हंगामा किया, जिस पर कि निशिकांत दुबे द्वारा लाए गए प्रस्ताव के तहत जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इन 10 सांसदों को निलंबित किया। आइए सुनते हैं निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार है, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीरवाइज को बुलाना चाहिए। आज जब मीरवाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीरवाइज वहाँ बैठे रहे, मीरवाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया। जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रांची में किशोरी महाकुंभ का आयोजन। राज्यपाल ने किशोरियों के अधिकार के लिए सभी से सजगता से काम करने का किया आह्वान। बोकारो में संविधान गौरव संगोष्ठी में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कांग्रेस पर लगाया संविधान के तिरस्कार का आरोप, कहा जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक पहुंचे देवघर, कहा ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे हैं कई अनूठे प्रयास। आकांक्षी जिलों के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष जोर। और मुख्य सचिव ने विभागों को विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र से मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का दिया निर्देश। अगली किस्त की प्राप्ति के लिए बताया जरूरी।